I am Dr. Shweta Agarwal, Faculty of Education. We will discuss programs related with health and education. It is a part of Unit 1, D subunit. List of National Health Program in India. इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशंस चल रहे हैं और इनको बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ये जो कोरोना है इन दिनों, ये इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो जैसे कम्युनिकेट है, कम्युनिकेट में क्या होता है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो एक जना अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देता है इजीली। और वो कम्युनिकेशन का मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो बोल के पहुंचा सकता है, वो किसी लाउड स्पीकर से पहुंचा सकता है, लिख के पहुंचा सकता है, टेलीफोन से पहुंचा सकता है, या किसी और के थ्रू बता सकता है अपनी बात को, मतलब किसी एक पर्सन से थर्ड पर्सन के थ्रू बता सकता है अपनी बात को, तो कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, उनके लिए अलग मिशंस चल रहे हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे कैंसर है किसी को, तो कैंसर इज़ अ नॉट कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कम्युनिकेट नहीं होती। कैसे? छूने से नहीं होती, उसके पास बैठने से नहीं होती, है ना। लेकिन कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती है, उनके लिए अलग मिशंस हैं और नॉन कम्युनिकेबल के लिए मिशंस हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चला था, जिसका रिवाइज फॉर्म आ चुका है, तो ताकि टीबी होने से लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट, नेशनल लेप्रोसोपी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये अलग अलग बीमारी से, देखो जो बीमारी है वो बीमारी उसमें लिखी हुई है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम चले रहे हैं। नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लेकिन ये टच करने से नहीं होती। कोरोना तो टच करने से होता है, वो इंजेक्ट करने से होती है, यानी उसका ब्लड, इन्फेक्टेड बॉडी का ब्लड किसी बॉडी में जब तक नहीं जाएगा तो तब तक वो इन्फेक्शन कम्युनिकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि इंजेक्ट इवन वो कुछ काम कर रहा है, उसको एक पिन चुभ गई, उसी पिन के पास आसपास आप बैठ गए, वो आपको चुभ गया, तो वो कम्युनिकेबल है। जबकि कैंसर और अलग टाइप की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्वेलांस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड डिजीजेस होती हैं, उनके लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट्स तक चल रहे हैं। नेशनल वेक्टर बोर्डनी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के से रिलेटेड प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये स्कूल में एक्चुअली क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, वो यदि कोई है जो उससे सफ़र कर रहा है, तो उसको ऐसी कम्युनिटी प्लेस पे आने की अनुमति ही नहीं होती, उसे आने नहीं दिया जाता। तो इस टाइप के लोगों को जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित हैं, उन्हें एक अलग सेक्टर में रखा जाता है, तो उनके लिए अलग टाइप के प्रोग्राम है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसको है, वो अपनी कम्युनिटीज़ में आ सकता है। तो एक उनमें कम्युनिटी में एक उसका एग्जाम्पल है स्कूल में आएगा वो। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो स्कूल्स में भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, CVD एंड शॉक। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से लोगों को प्रिवेंट करने के लिए उनके समय समय पर उनकी टेस्टिंग की जा सके, और उनकी इवन टेस्टिंग भी नहीं की गई है तो उनको डेली लाइफ में बताया जाए
कि उसको किस टाइप की डाइट रखनी है, कैसा डेली रूटीन रखना है, कैसे अपनी थिंकिंग रखनी है ताकि उसका एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव हो सके, जिससे कि वो प्रिवेंशन के तौर पे वो चल सके। और यदि हो गया है तो किस तरीके से इन चीज़ों से कंट्रोल किया जाए। तो इससे रिलेटेड एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस को भी कंट्रोल करने से रिलेटेड और उस प्रिवेंशन से रिलेटेड प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये एक्ट 2005 के बाद आया है। इम्यूनाइजेशन, इसमें इम्यूनाइजेशन हर महीने इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोग्राम जो है उसमें कंडक्ट किया जाता है। उसमें हर मंथ इम्यूनाइजेशन किया जाता है, अलग अलग विलेजेस में अलग अलग डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि आज भी लोग इतने अवेयर नहीं है कि वो इम्यूनाइजेशन ठीक से करवा पाएँ। कई सारे वैक्सीन को वो छोड़ देते हैं, तो इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी खूब चल रहे हैं जिनके द्वारा हम सोसाइटी को बचा सकते हैं। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी प्रोग्राम हैं इन प्रोग्राम में लोगों को अवेयर किया जाता है कि कौन कौन से बीमारी हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं, किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में, तो आप कैसे उनसे बच सकते हो और यदि हो गई है तो कैसे उसको बढ़ने से रोक सकते हो। तो इन सब प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड उसी टाइप की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, लोगों की मेंटल हेल्थ को जज करना और उनको उनके कॉजेज़ को ढूंढना और उससे रिलेटेड उनको सही रास्ता, काउंसलिंग। एक्चुअली मेंटल हेल्थ में हाँ ये बात अलग है कि यदि वो कोई मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है कि शॉक देने की ज़रूरत है या किसी मेडिसिन की देने की ज़रूरत है तब मेडिसिन दी जाती है, नहीं तो नॉर्मली काउंसलिंग से काम चल जाता है। इसीलिए यहाँ पे साइकेट्रिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर्सनैलिटी असेसमेंट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग सजेशन दिया जाता है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन, एक्चुअली आयोडीन की वजह से ही एक ग्वाइटर नाम की बीमारी, जो आपने देखा होगा किसी की गले में ट्रैकिया साइड खूब बड़ा हुआ एकदम आगे बढ़ जाता है, उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए ये आप लोगों ने कई बार एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा आयोडाइज्ड नमक। तो ये आयोडाइज्ड नमक नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के तहत ही आयोडाइज्ड नमक इन्वेंट हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम एक्सेस में इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आयोडाइज्ड नमक को, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की जगह कुछ लोगों में आयोडीन की अधिकता हो जाती है और ज़्यादा होने से भी बॉडी की बैलेंस कम गड़बड़ हो जाता है, पोटेशियम वैल्यू लेवल बढ़ जाते हैं, पोटेशियम बढ़ने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ब्लड वेसल्स ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। मतलब इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये आयोडीन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स चलते हैं। अब नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं। देखो, ब्लाइंडनेस यानी कि या तो मेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस की स्थिति आ गई, या कोई ऐसी डिजीज़ होगी जो कि आइज़ पे इफेक्ट आ रही होगी, जैसे नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये आइज़ को बहुत इफेक्ट करती है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है वहाँ पर या कम कर देती हैं, या शुगर कंटेंट यहाँ ज़्यादा आने लगता है तो ब्लड सा दिखने लगता है। तो यहाँ पर ये नेशनल प्रोग्राम ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करता है, यानी कि लोगों की न्यूट्रिशनल लेवल को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को विजन के संबंध में हाई करने की कोशिश करता है ताकि वो बढ़ जाए और लोगों की विजन पावर बढ़ जाए और बनी रहे, आईज की कैपेसिटी बनी रहे। और एक रीज़न ये और है कि हमारे इंडिया में सेफ्टी मेजर्स तो है नहीं, बहुत कम है कई सारे बिजनेस में, तो कई सारी फर्म्स में लोग बिना सेफ्टी मेजर्स के काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी आइज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, उसका सर्वे करना, उसे जज करना और उस कंपनी को कहना कि ये आप अपने यहाँ सेफ्टी मेजर्स लाओ और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दो, तभी उनकी हेल्थ सही बनेगी। ये सब इस प्रोग्राम के काम है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस ये एक्चुअली यहाँ के हमारे आजकल नॉर्मली सभी पानी में ऐसा है, फ्लोरीन की एक्सेस हुई है। फ्लोरीन की वजह से हमारे टीथ पे, हमारी बोन्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। आप लोग कभी देखते होंगे कि लोगों के दांत, टीथ पीले होते जा रहे हैं, तो ये पीले होने का, और वो ये बोलते होंगे आपसे कि मैं तो दोनों टाइम ब्रश करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, लेकिन ये तो पीले होते जा रहे हैं। ये एक्चुअली फ्लोरीन की वजह से है। जॉइंट पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन सबसे बड़ा रीज़न है, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं हम, है ना। अर्थराइटिस सबसे बड़ा रीज़न है। क्या होता है, जॉइंट्स में इसका प्रेसिपिटेट कह देंगे हम, या ये जमने लगता है फ्लोरीन, और जिसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम सामने आती है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी चला है, जो कि इसलिए चला है क्योंकि कैंसर की संख्या, कैंसर पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें नीचे कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, वो उससे रिलेटेड जो है, तो वहाँ चेतावनी दी हुई होती है, इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। इवन जो FM पे भी ऐड आते हैं, TV पे भी ऐड आते हैं, उसके बाद नीचे लास्ट में बोलते हैं उसकी स्पीड बहुत हाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो सेल करना ही है। तो वो स्पीड हाई में सुना क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि धूम्रपान, जैसे यदि सिगरेट का ऐड है तो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है ना, टोबैको सेहत के लिए हानिकारक होता है, इस टाइप से बोलते हैं। और ये TV में तो लिखा हुआ भी कैप्शन आता है। तो ये नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की वजह से ही ऐसा आता है कि मतलब हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये नेगेटिव है, इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, इसके आगे आपकी मर्जी, आप इसे लेना चाहेंगे तो कंज्यूम करें, अदरवाइज नहीं करें। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है, ये लोगों की हेल्थ केयर के लिए, उनके जजमेंट के लिए है, और उसके अकॉर्डिंग अदर प्रोग्राम्स और कौन कौन से हैं, प्रधानमंत्री स्वच्छता सुरक्षा योजना, सबकी, ये हमारे प्रधानमंत्री, प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए गए हैं, जिनके द्वारा सबके स्वास्थ्य को जांचना, उनसे रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट देना, फ्री ट्रीटमेंट देने तक की व्यवस्था है। ICDS स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। ICDS स्कीम्स के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिनमें एक आंगनबाड़ी बालवाड़ी, आप लोगों ने सुना होगा, आंगनबाड़ी बालवाड़ी योजनाएं भी इसी के तहत चलती हैं। और वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ पर बच्चों की स्वास्थ्य को जज किया जाता है, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है। जैसे स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, ऐसे ही यहाँ पर ये आंगनवाड़ी बालवाड़ी चलता है। बालवाड़ी में स्पेशली चाइल्ड्स पे ध्यान दिया जाता है, और आंगनबाड़ी में उनकी मदर पे भी ध्यान दिया जाता है, ताकि उनकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, हेल्थ स्टेटस अच्छा रखा जा सके, ताकि वो सोसाइटी में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। मिड डे मील प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये अभी मैंने बोला मिड डे मील प्रोग्राम, हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मिड डे मील प्रोग्राम से न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए किया गया है, और लोगों को, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो, देखो हेल्थ प्राइमरी चीज़ है, फिजिकल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए स्टडी भी तो ज़रूरी है ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि स्टडी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, तो दिमाग में, इस माइंड में ऐसी बातें आज आने लग जाएंगी जो शायद कहीं कुछ हद तक एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी आगे की लाइफ को, अभी मानो पढ़ाई नहीं की, अभी तो बच्चा है तो ठीक है अभी चल रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब उसको अर्निंग की ज़रूरत होगी, और वो अर्निंग
इलिटरेट व्यक्ति के पास कितनी आएगी ये आप लोगों को पता है, नहीं आएगी, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होगी। तो जब वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो मेंटल इलनेस होगी, इमोशनल इलनेस होगी, जिसके इम्पैक्ट सोशल हेल्थ पर आएगा, कल्चरल हेल्थ पर आएगा, और फाइनली क्या होगी, उसकी हर तरीके से हेल्थ बिगड़ती जाएगी। क्योंकि जब तक मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी नहीं अच्छी होती, तब तक ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ अच्छी करने का भी व्यक्ति का मन नहीं चाहता। तो इसीलिए हमेशा उस मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ को तो अच्छा करना ही है, प्लस उन्हें अट्रैक्ट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आए और अपने माइंड का फूड क्या है, स्टडी, वो ले सकें, ताकि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ और हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाए। राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, एक ये ड्रिंकिंग वाटर मिशन से आया कि कैसे प्योरीफाई किया जाए, हमारे वाटर को सेव कैसे किया जाए, क्योंकि बिना पानी, जल ही जीवन है। यदि हमने पानी को सेव नहीं किया तो एक दिन इस पृथ्वी पर ऐसा आने वाला है कि आपको अच्छा पानी नहीं मिलेगा, पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। तो ये सब चलाए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन कुछ और हैं, 2 सब मिशंस। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ये 2005 में चला है और ये चल रहा है, और हर मंथ इस पे बहुत सारे काम होते हैं। इवन जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर मेडिकल ये MBBS डॉक्टर्स के अलावा NRHM के थ्रू भी अलग डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो हर गांव में विज़िट करते हैं, अपने इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं, टेस्टिंग कैंप लगाते हैं, और मेडिसिन, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी के एग्जामिन करते हैं, ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन के भी हेल्थ चेकअप करते हैं रेगुलर, बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं, और वहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। कहीं एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन के कैंप लगा के लोगों को में अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, अब ऐसा तो नहीं है कि हेल्थ केवल रूरल एरिया के लोगों की खराब है, अर्बन एरिया के लोगों की रूरल एरिया से ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि कभी कभी तो उन्हें टाइम ही नहीं होता, या रूरल एरिया में तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस तभी भी अच्छा है, और अर्बन एरिया में क्या है, यदि वो रूरल एरिया से यहाँ पर आए हुए लोग हैं, पलायन कर आए हैं, तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, और यहाँ एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से वो अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी हेल्थ स्टेटस और लो होता जाता है। तो यहाँ पर भी अर्बन एरिया में भी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन चलते हैं, जो कि लोगों की हेल्थ के स्टेटस को मैनेज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ NHM, अब ये NHM इसके क्या कंपोनेंट है? हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना। एडॉप्शन ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, उस हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल या हर पर्सन की हेल्थ स्टेटस को वहाँ तक लेके जाना। जैसे 4 साल का बच्चा है, 4 साल का लड़का है, तो उसकी लिए क्या, कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्या स्टेटस की ज़रूरत है, वो फुलफिल करना। और यदि 10 साल की कोई गर्ल है तो उसको किस चीज़ की, किस न्यूट्रिएंट की कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। RMNCH+A यानी कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, इसको इम्प्रूव करना, इससे रिलेटेड काम करना, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें मैंने अभी बताया था, प्रेग्नेंट लेडी को जज करता है और उससे रिलेटेड उसको दवाइयाँ क्या, उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। फिर है जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना भी एक चलती है, ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और ये है जननी सुरक्षा योजना।
कई बार क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो किसी डेफिशिएंसी की वजह से, एनीमिया की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट डेथ रेट बढ़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्योंकि हमारी रूरल सोसाइटी में बहुत सारी मिस फैलेसीज़ हैं जिनकी वजह से वो गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए ये प्रोग्राम काम करता है। और उनकी जननी सुरक्षा योजना, कुछ चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो चल रहे हैं जिसमें है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। देखो एक्चुअली क्या है, बच्चे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये उनकी स्टार्टिंग की एज है। यदि उनकी इस एज पर उनको सही न्यूट्रिएंट, सही एनवायरनमेंट, सिचुएशन, कंडीशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो आगे वो अच्छे अडल्ट नहीं बन पाएंगे। जिस तरीके से किसी भी प्लांट को यदि लगाया जाता है, यदि उसके बीज को एकदम सरफेस पर डाल दिया जाए मिट्टी पर, तो क्या होगा, उसके टूटने के, कटने के, आंधी तूफान, हवा, किसी से भी गिरने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। और जब उसे किसी भी मिट्टी में 2-2 इंच या 2.5-2.5 इंच की गहरे गड्ढे में बीजों को बोया जाए तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथन होगा, वो पावरफुल होगा, वो हर सिचुएशन को झेल लेगा और वो उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि उसकी जड़ें ईजीली मिट्टी से न्यूट्रिएंट सब तरफ से ले पाएंगी। तो इसी तरीके से चाइल्ड हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बेसिक चीज़ है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रोग्राम चलाए हुए हैं और वो लगातार इन पे वर्क करती है। फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, फैसिलिटी बेस्ड IMNCI प्रोग्राम, इसमें फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती है। होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, यानी कि घर पे भी न्यू बॉर्न की किस तरीके से केयर की जाएगी, इससे रिलेटेड प्रोग्राम चलते हैं। लगातार घर पे भी चेकअप के लिए आते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के इनके वर्कर्स, और चेकअप करके उनको कई सारी फैसिलिटीज़, कई सारे इक्विपमेंट्स, बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नवजात शिशु सुरक्षा का कार्यक्रम, नवजात शिशु की कैसे सुरक्षा की जाए इससे लोगों को अवेयर भी कराते हैं। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन के लिए कई सारे न्यूट्रिएंट आइटम्स, फूड आइटम्स और मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। रिडक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ड्यू टू ARI और डायरिया, ARI और डायरिया के थ्रू जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट हाई हो रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाती है इन सब से। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रिएंट हाई होगा, इम्यूनिटी हाई होगी, स्टेमिना हाइट होगा और वो इजीली किसी भी टाइप की बीमारी से कोप अप कर सकता है, उसको फाइट कर सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है। सप्लीमेंटेशन विद माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्यूनाइजेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट को इम्यूनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एज अ सप्लीमेंट काम कर सके। पल्स पोलियो प्रोग्राम, इससे तो आप लोग सब अवेयर हो कि पल्स पोलियो प्रोग्राम हर महीने एक पूरे हफ्ते पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट में, जो वो पल्स पोलियो की वैक्सीन को हर जगह, हर बच्चों का सर्वे किया जाता है, वहाँ उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, तो पोलियो से बचा जा सके। तो इस तरीके से हमने पढ़े कि इंडिया में नेशनल लेवल पर कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हर तरीके की डिजीज़ को कम करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, जो यहाँ पर वुमेन, बच्चों और सीनियर सिटीज़न इनके और बल्कि और सभी के मेडिकल चेकअप किए जाते हैं। चेकअप के अकॉर्डिंग उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है, प्लस उनको फूड आइटम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो उसे मेंटेन